नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रा। चैनल पर वक्त है न्यूज स्पेशल का। किसी भी इलाके में जब एक्सप्रेसवे का निर्माण होता है तो आसपास के लोग खुश होते हैं क्योंकि हाईवे की वजह से कई तरीके के फायदे हैं। लेकिन बलिया में 25,000 से ज्यादा ग्रामीणों में आक्रोश है। यूपी के बलिया में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे का निर्माण हो रहा है, जिसकी वजह से करीब 25,000 से ज्यादा लोगों में आक्रोश है। स्थिति तो यह है कि गांव के लोगों ने एक्सप्रेस वे का काम रुकवा दिया और साफ शब्दों में कह दिया कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा। इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी के बलिया में सैकड़ों ग्रामीणों ने ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य रुकवा दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम धरना प्रदर्शन के बाद भूख हड़ताल करेंगे। दरअसल बलिया में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का काम युद्ध स्तर पर हो रहा है, लेकिन दुहड़ थाना क्षेत्र के कछुआ गांव के सैकड़ों ग्रामीणों ने अपने गांव से गुजरने वाले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य को रुकवा दिया है। हमारी सबसे बड़ी समस्या आज यहाँ है कि आज जब से ये एक्सप्रेसवे का निर्माण शुरू हुआ तभी से हम सभी ग्रामवासी लगे थे कि हमारी समस्याओं का समाधान किया जाए, हमें अपने कृषि के लिए उस पर जाने के लिए रास्ता दिया जाए। सबसे बड़ी समस्या मेरा गांव इस एक्सप्रेसवे की वजह से दो भागों में विभाजित हो जा रहा है सर। 40% आबादी मेरे गांव की रोड के उत्तर साइड है। अगर ये रोड हमें कहीं से रास्ता नहीं मिला तो आकस्मिक सुविधाओं का भी हम लोग कहीं से उपयोग नहीं कर पाएंगे। बच्चे उस पढ़ने के लिए जो हमारा प्राथमिक विद्यालय कछुआ में पढ़ रहा है, वहाँ पहुँचने को उनको 4 किलोमीटर जाना पड़ेगा। और उससे भी बड़ी समस्या NH 31 पार करना है, जिससे कि दुर्घटना की संभावना बहुत ज़्यादा है। और हम सबसे बड़ी समस्या है, हम ग्रामवासी कृषि पर निर्भर हैं। हमारा सबसे प्रमुख साधन कृषि है और अगर यह रोड हमें नहीं मिलता है तो हम भूखे मर जाएंगे। हम लोग ग्रामवासी सर, हम ना तो इस पर अपना कोई कृषि कार्य करके जा पाएंगे, ना वहाँ से हम आ पाएंगे। तो हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या अपना पेट पालने का है सर। कि हम लोग का खेत से आना जाना रास्ता बंद हो जाएगा। हम लोग सर्विस रोड की आवश्यकता नहीं है, हम लोग को बाईपास की आवश्यकता है। सर्विस रोड से इस समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। हम लोग को अंडरपास चाहिए। अंडरपास जो ये रास्ता जो बंद किया जी, अंडरपास इसलिए चाहिए कि इस पर 3 लिंक रोड है, RCC है। NH 19 से लगाकर गांव में जा रहा है, इधर भी NH 19 से लगाकर गांव में जा रहा है। सरकार ये जनता की सुविधा के लिए रोड बना रही है कि असुविधा के लिए बना रही है? सरकार ये जनता की सुविधा के लिए बना रही है। सरकार को जनता तो किसान जनता है, जनता तो मूड होती है। तो क्या मांग क्या है? मांग है कि हम लोग को बाईपास या इस पर दे दे या अंडरपास उस पर दे दे। नहीं सुनते हैं तो नहीं सुनते हैं तो अरे महाराज, जनता देश को आजाद करा दिया, सुन नहीं जनता। जनता तो सरकार है, जनता ने सरकार बनाई है। जनता सरकार को बिगाड़ भी सकती है, अधिकारी को भी बिगाड़ देगी। बनना ही है, हम लोग कटवा के बिगवा देंगे। बनाइए रोड। ये जेसीबी और निर्माण कार्य में लगी बड़ी गाड़ियां पानी की टैंकर खड़ी हो चुकी हैं और ग्रामीण धरने पर बैठ गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हमारे गांव को ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे 2 भागों में बांट रहा है। अगर हाईवे का निर्माण हो गया तो अपने ही गांव में आने जाने के लिए हाईवे पार करना पड़ेगा। बच्चों को स्कूल जाने से परेशानी होगी, लिहाजा अंडरपास बहुत जरूरी है। एक्सकवेटर चला रहा हूँ ये जो ग्रीनफील्ड जो बन रहा है, कौन सा गाँव है ये? कछुआ गाँव है। तो अभी क्या काम बंद है? अभी काम बंद कराए हैं गांव वाले ग्रामीणों ने। क्या क्यों बंद करवाया है? वो रास्ते के लिए मांग कर रहे हैं। तो क्या रास्ता उनका नहीं निकल पा रहा है गांव का? नहीं, इसलिए वो लोग बंद कराए हैं। समस्या बाकी हमारे पास 50 गो लड़का बड़ा सन, हम सरकारी स्कूल का रसोईया। बताइए जो हम लड़का का लेकर नहीं जाएंगे, मैंने किसी पर लेकर जाएंगे? रास्ता बंद हो तो रास्ता नहीं मिले तो हम कैसे लेकर जाएंगे? तो रोज स्कूल जाए में परेशानी हुई? रोज हमरा स्कूल जाए में परेशानी हुई, लड़का का परेशानी हुई। रास्ता बंद हो जाए तो को किलोमीटर रहुआ चल के स्कूल पर जाए के पड़ी? लगभग 4 किलोमीटर चल के जाए पड़े। तो समय से तो पहुँचिए ना पाए रहुआ स्कूल? पहुँच पाए ना, लड़का पहुँची ना हम पहुँच। रास्ता चाहिए, रास्ता हम लोग को चाहिए। ना मिली तो हम गोजे सुतन जा रही गाड़ियों को
मौजूदा वक्त में एक्सप्रेसवे पर अंडरपास की व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे ग्रामीण आक्रोशित हैं। गांव के लोगों ने बताया कि परिवहन मंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री तक को पत्र लिखा गया है। बलिया के डीएम और एक्सप्रेसवे से जुड़े अधिकारियों से मुलाकात की, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। लिहाजा धरना प्रदर्शन और काम रुकवाना मजबूरी है। पास में सब कुछ स्कूल बा, थी आवे जाए के रास्ता चाहिए। हमनी के बहुत दिन से ही रास्ता मिलल बा, हमनी के अपना आवे जाए के रास्ता ले ले रहनी है। अभी रास्ता रोड अचानक बने लगल तो हमनी के कवना तरिया दूगो चौवे बजाता, हमनी के बन बनिहार सारा लोग के इहे निकसार बा। आ कैसे होने से बचा यहाँ से उन्हें बस्ती बा, हम कैसे बचा यहाँ से पढ़े जहाँ से। देखिए कॉलेज बा, स्कूल बा, सब कुछ हमनी के इहे रास्ता बा। रास्ता बंद हो जाए तो बहुत समस्या हो। बहुत समस्या के हमनी के का मांग करतनी सरकार से? हमनी मांग करतनी कि हमनी के रास्ता चाहिए, हमनी के रास्ता चाहिए। रास्ता बगैर एकदम हमनी के टूअर हो जाए। यही खातिर बड़ा धरना पर बैठल बनी लो। हाँ, हमनी के काम बंद हो गइल बा रोड के ना, काम बंद हो गइल बा। हमनी के बने ना देव जा, हमनी के जरूर कौनो कीमत लगाई जा, हमनी के मर मिट जाए जा, लेकिन हमनी के रास्ता ही चाहिए। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे से दर्जनों गांव प्रभावित हो रहे हैं। लगभग 25,000 से अधिक आबादी रास्ता नहीं मिलने से प्रभावित हो रही है, जो भविष्य के लिए बड़ी समस्या है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक हमें अंडरपास के रूप में रास्ता नहीं मिलता है, तब तक हमारा ये धरना जारी रहेगा और हम यहाँ निर्माण कार्य नहीं होने देंगे। सरकार सब जमीन लूट लिया, आए बार 5 किलो दी है राशन, तो उससे जनता जी जाई जी। हमनी के राह देश घाट देश कैसे हमनी के जाए, हाथी पर चढ़ के जाए कि घोड़ा पर चढ़ के? कौन रोड बनता टे? ई रोड कौन बनता? तो रास्ता का बाधित होता का गांव के? आवे जाए के रास्ता नहीं मिला? नहीं खे। तो समस्या का होता टे रास्ता बंद हो जाता? का होई? लड़का कैसे पढ़ेगा? कैसे लड़का पढ़िए तो कैसे हमनी के जब बूढ़ा है तो मैदान होकर कहाँ जाइए? बिल्कुल समस्या होई। हाँ, तो चाहत नहीं कि रास्ता बने के चाहिए। बने के चाहिए। अगर घर में पर खाना नाम कर जाइए। हैरानी की बात यह है कि जब हाईवे का डीपीआर तैयार किया गया था, तो उस वक्त में किसी ने इस समस्या पर ध्यान तक नहीं दिया, जबकि बात 100-200 की आबादी की नहीं बल्कि 25,000 से ज्यादा लोगों पर असर पड़ने वाला है। ऐसे में ग्रामीणों की मांग कहीं से भी गलत नहीं दिखाई देती है। सभी से गुहार लगाने के बाद भी अगर काम नहीं होगा, तो फिर ग्रामीणों के पास धरना प्रदर्शन ही एकमात्र रास्ता बचा हुआ है। HNN 24x7 के लिए बलिया से सतेंद्र सिंह की रिपोर्ट। तो बलिया से आपको हमने रिपोर्ट दिखाई। बलिया में कछुआ गांव के लोगों का ये आक्रोश है, जो सीधे तौर पर अब सड़क पर उतर आए हैं। लोगों का ये कहना है कि एक्सप्रेसवे से गांव के 2 हिस्से हो रहे हैं और तमाम समस्याएं उन सब के सामने हैं। हमारे संवाददाता सतेंद्र सिंह इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ विस्तार से जानकारी लेते हैं। सतेंद्र, बलिया के कछुआ गाँव के लोगों का जो आंदोलन है और जो उनका आक्रोश है, वो सीधे तौर पर साफ साफ नजर आता है कि एक्सप्रेसवे बनने से एक तो गाँव के अलग अलग 2 हिस्से हो रहे हैं, साथ ही अंडरपास नहीं दिया गया। अब लोगों का ये कहना है कि इस छोर से उस छोर अगर जाना है तो एक्सप्रेसवे को पार करना पड़ेगा। मौजूदा वक्त में कितनी दिक्कतें गांव वालों के सामने हैं और गांव वालों का अब आगे धरना प्रदर्शन को लेकर क्या कुछ कहना है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, बलिया जनपद के बुढ़वा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कछुआ का बताया जा रहा है, जहाँ पे ग्रीन एक्सप्रेस बनने से जिससे लगभग 2 पार्ट में ग्रामीणों की जमीन बट रही है। 60% और 40% ग्रामीणों का कहना ये है कि अगर ग्रीन एक्सप्रेस में हमको अंडरपास नहीं मिलता तो हमारी जमीन 2 पार्ट में बच जाएगा। हॉस्पिटल और किसी भी सुविधाओं से हम हीन हो जाएंगे। हॉस्पिटल, कॉलेज जाने के लिए 4 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा। हमें कोई सामान लेने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए 4 किलोमीटर दूरी पर चल के पैदल यातायात बाधित हो जाएगा और हमें काफी दूरी का सामना पड़ेगा। जी सतेंद्र, यहाँ पर एक्सप्रेसवे का कितना काम अभी तक हुआ है और एक्सप्रेसवे का जो काम था, जब यहाँ पर डीपीआर बनाई गई थी तो उस दौरान इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया? तब लोगों ने क्या इस तरीके की मांग रखी थी कि यहाँ पर हम लोगों को दिक्कतें आ सकती हैं?
जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब जीपी बनाया जाता है, सर्वे किया जाता है, उस तक बहुत कम ग्रामीणों को पता चल पाता है, क्योंकि उच्च अधिकारी और कर्मचारी जो होते हैं वो सर्वे करके चले जाते हैं। जब मुआवजा दिया जाता है तब किसानों को, चाहे भूमिधरों को पता चल पाता है कि यहाँ से हमारे यहाँ से ग्रीन एक्सप्रेस चाहे कोई भी हाईवे गुजर पा रहा है। उस समय ग्रामीणों को पता नहीं था। ग्रामीणों का कहना यह है कि जब सर्वे हुआ तो हम लोग को कुछ पता नहीं था, हमें कुछ जानकारी नहीं थी। जब ये रास्ता ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस जब बनने लगा तो इसकी जानकारी हमको मिली, तो हम लोगों ने काम को रोक दिया। हालांकि कुछ अधिकारियों के बातचीत करने से ग्रामीणों में संतावना से कुछ ग्रामीणों में देखा जा रहा है, उन्होंने अल्टीमेट दे दिया कि ठीक है काम करिए, मगर कोई अगर हमारी मांगे पूरी नहीं तो हम धरना प्रदर्शन के लिए बातेंगे। जी ठीक है सत्येंद्र, यहाँ पर एक्सप्रेस वे से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं उनका क्या कहना है? अंडरपास को लेकर क्या यहाँ पर वो बनाएंगे, और गांव वालों का जो आंदोलन है वो अभी उसकी ताज़ा अपडेट क्या है? जी, हम जहाँ तक अधिकारियों की बात है तो हमने बात करने का प्रयास किया, तो अधिकारियों का कहना यह है कि पहले हम ग्रामीणों को शांत करें, समझा लें, काम चालू हो जाए, उसके बाद हम उच्च अधिकारियों से इस मामले में बातचीत करेंगे। जी ठीक है, यानी कि आप बता रहे हैं सत्येंद्र कि अभी जो उच्च अधिकारी हैं उनसे कोई बातचीत यहाँ पर नहीं हुई है। जो अंडरपास बनाने की बात हो रही है, एक्सप्रेसवे का जो काम चला है, कितना यहाँ पर विकल्प है कि अंडरपास बनाया जा सकेगा? और इस गांव में जहाँ पर आबादी 25,000 के आसपास बताई जा रही है, तो जो दो हिस्से हो जाएंगे, बीच से एक्सप्रेसवे जा रहा है तो गाँव के भी दो हिस्से हो रहे हैं। ऐसे में जो मुख्य समस्याएं लोगों के बीच आएंगी वो क्या हैं, जिनको लेकर लोग ज्यादा चिंतित नजर आ रहे हैं? जी, आपने बिल्कुल सही कहा। एक हिस्सा 60% होगा और 40% होगा। जो 60% हिस्सा जो उसमें वहाँ पे ग्रामीण जो डीआर इलाका है वहाँ पे कोई सुविधाएं नहीं है। जो 60% है उसमें बीच में ग्रीन एक्सप्रेसवे, फील्ड एक्सप्रेसवे बन जाएगा। उस तरह से उनको मार्केटिंग की, स्कूल जाने में, दवा लाने की, मार्केटिंग जो भी सुविधा चाहिए उनको नहीं मिल पाएगा, जिससे उन्हें आम जीवन, अपने जीवन व्यतीत करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। जी ठीक है सत्येंद्र, आप कह रहे हैं कि काफी कठिनाइयां लोगों के बीच में रहेंगी, और अभी आने वाले वक्त में जिस तरीके से ग्रामीण यहाँ पर एकजुट हुए हैं, क्या लगता है कि ये आंदोलन और बड़ा हो सकता है? इसको लेकर ग्रामवासियों को क्या कहना है? क्योंकि जो रिपोर्ट हमने दिखा है उसमें लोग कहते हुए नजर आए हैं कि जहाँ पर जनता सरकार को चुनती है तो जनता ही यहाँ पर अगर अपनी बात को रखती है तो अधिकारियों को झुकना पड़ेगा और अधिकारियों को इस पर काम करना पड़ेगा। आपने बिल्कुल सही कहा। ग्रामीणों ने साफ शब्दों में कह दिया कि अगर हमको अंडरपास नहीं मिलेगा तो नौ जो निर्माण हो रहा है उसको हम जेसीबी और फावड़े के माध्यम से कोड़ के फेंक देंगे, उसको उखाड़ देंगे, तोड़ देंगे। जो भी सरकार की तरफ से चाहे उच्च अधिकारियों की तरफ मुकदमा करना हो, उसका मुकदमा झेलने के लिए हम तैयार। जी सत्येंद्र, यहाँ पर जो एक्सप्रेस वे बन रहा है, इसको बनाने की मुख्य वजह क्या है कि ये कहाँ की तरफ कनेक्ट होगा और इससे कितना फायदा हो रहा है? लेकिन उस वक्त जब इसकी शुरुआत हुई थी, यहाँ गाँव के लोगों से कोई बातचीत नहीं की गई? जी, जैसा कि सब जानते हैं कि जब सर्वे होता है तो उस टाइम उच्च अधिकारी जो जिम्मेदार लोग होते हैं, कर्मचारी होते हैं, वो ग्रामीणों से पूछताछ ना करते हैं। अपना वो फार्मूला के तौर से अपना सर्वे करते हैं। सर्वे के हिसाब से वो थोड़े वो देख नहीं पाते हैं, वो सोचते भी नहीं है कि यहाँ से ग्रामीणों को नुकसान होगा कि फायदा होगा। हाँ, ये बात जरूर आ रही है कि काफी जो लखनऊ दिल्ली उल्ली के लिए जो यात्रा करनी पड़ती है उसमें काफी कम समय में लोग यात्रा कर लेंगे। हाँ, हालांकि इस फील्ड एक्सप्रेसवे बनने से जो बलिया में जो बाढ़ से प्रभावित इलाके, जो बाढ़ पानी की वजह से प्रभावित इलाके जो लोग प्रताड़ित होते हैं, उससे कुछ काफी हद तक निदान मिलेगा। जी सत्येंद्र, यहाँ पर ग्रामीणों ने एक्सप्रेस वे का काम रुकवा दिया है, तो क्या मौजूदा वक्त में काम पूरी तरीके से बंद है और कितना काम हुआ है अभी तक? जी, अगर देखा जाए तो बस बलिया से लेकर माझी तक कुछ लगभग 10-20 किलोमीटर का काम बाकी है। बाकी जहाँ पे ग्रामीणों रोक रखा वहाँ पे हालांकि अभी तक काम बंद है। उसके आगे पीछे काम चला है, जोरों शोरों से काम चला है, क्योंकि बलिया में जो मंत्री जो दयाशंकर, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट रहा। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द इस का काम करके हम यातायात जल्द से जल्द इसको बहाल करेंगे। जी सत्येंद्र, अंडरपास की जो मांग की जा रही है और लोगों का ये कहना है कि जब तक अंडरपास नहीं होगा हम इस काम को आगे नहीं बढ़ने देंगे और तब तक यहाँ पर हमारा ये प्रदर्शन जारी रहेगा, क्योंकि बड़ी आबादी है। तो क्या स्थानीय जनप्रतिनिधि या कोई अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं जहाँ पर ये लोग आंदोलन कर रहे हैं या फिर जहाँ पर एकत्रित हुए हैं? जी, इस मामले को जब मिलते ही उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे, उन्होंने ग्रामीणों को समझा, आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि हम अपने उच्च अधिकारियों और यहाँ विभाग से बात करके हम आप लोगों को जल्द से जल्द आश्वासन, आपका अंडरपास की समस्या को हम दूर करेंगे। हम चाहेंगे कि अंडरपास की जो आपको मिल जाए और आपकी जो भी समस्या है वो जल्द से जल्द निदान। जी बलिया में जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे का निर्माण कार्य यहाँ पर चल रहा है और आपने बताया कि अब यहाँ पर तमाम लोग ये कह रहे हैं कि
हम तब तक इस एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य को शुरू नहीं करने देंगे जब तक अंडरपास नहीं बन जाता और जब तक इन गांव वालों की समस्याएं दूर नहीं हो जाती। स्थानीय जनप्रतिनिधियों का इस पर कोई बयान अभी तक सत्येंद्र, क्योंकि लोगों को बड़ा विश्वास होता है जिससे वो चुनते हैं, सत्ता तक पहुंचाते हैं, जिससे अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं, कि वो लोग यहाँ पर कुछ कहें कि हम आप लोगों के लिए अंडरपास देंगे, आपको दिक्कतें नहीं होंगी। जो लोगों की चिंता है उस पर स्थानीय जनप्रतिनिधि क्या कह रहे हैं? जी, जहाँ तक देखा जाए तो अभी तक कोई जनप्रतिनिधि चाहे उच्च अधिकारी खुल के कुछ बोलने को तैयार नहीं है। अधिकारियों की बात की जाए तो अधिकारियों ने ग्रामीणों से मिलकर आश्वासन दिया कि हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। अभी तक जहाँ तक हालांकि देखा जाए तो बीजेपी चाहे सपा चाहे बहुजन कोई भी जनप्रतिनिधि अभी खुल के सामने नहीं आए हैं। उनका ये कहना है कि हम सहयोग करेंगे, हालांकि खुल के नहीं आ रहे हैं। जब तक खुल के नहीं आएंगे, समस्या को सामने नहीं रखेंगे, जब तक कहाँ से ग्रामीणों का अंडरपास मिलेगा। जी ठीक है सत्येंद्र, आप नजर बनाए रखेगा और बहुत शुक्रिया आपका। अभिनेत्री उर्वशी रौतेला अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहती हैं। जनवरी महीने में सैफ अली खान के मामले को लेकर उन्होंने बयान दिया था, जिसके बाद अब खूब ट्रोल हुई थी और अब उन्होंने अपने नाम के मंदिर होने के दावे पर लोगों का ध्यान खींचा और इस बार भी सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही हैं। साथ ही साधु संत अब कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उत्तराखंड के पौड़ी की रहने वाली अभिनेत्री उर्वशी रौतेला के बयान से साधु संतों में नाराजगी है। सोशल मीडिया पर लोग उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं। साधु संतों ने सीएम धामी को पत्र लिखा है जिसमें कड़ी कार्रवाई की मांग की है। बद्रीनाथ के संतों ने क्या कहा और इस पूरे मामले को लेकर क्या ताजा अपडेट है, इस रिपोर्ट के माध्यम से देखें। उत्तराखंड के बद्रीनाथ स्थित यह वही मंदिर जिसे लेकर उर्वशी रौतेला ने विवादित बयान दिया है। अब पांडुकेश्वर के हक हकूकधारी ग्रामीणों ने श्री कुबेर देवरा और ग्राम कल्याण समिति पांडुकेश्वर के दिशा निर्देशन में कड़ा विरोध जताते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और धर्मस्व मंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया है, जिसमें मांग की गई है कि हिंदू आस्था के केंद्र बद्रीनाथ धाम स्थित सिद्धपीठ मां उर्वशी मंदिर को लेकर जो बयान दिया गया है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। अभिनेत्री उर्वशी रौतेला द्वारा सिद्धपीठ मां उर्वशी के मंदिर को अपना मंदिर बताने की इस दुष्ट चेष्टा को सभी सनातनी समाज और स्थानीय बद्रीनाथ के निवासी हक हकूकधारी कभी माफ़ नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि उर्वशी रौतेला अपने इस बयान को तुरंत वापस लें और मां उर्वशी से क्षमा याचना करें और सभी सनातन समाज से भी क्षमा याचना करें। सीएम धामी के नाम दिए गए पत्र में जिक्र किया गया कि बॉलीवुड अभिनेत्री उर्वशी रौतेला के बयान से सभी हिंदू सनातनी धर्मावलंबी आहत और आक्रोशित हैं। पांडुनगरी और बद्रीपुरी बामणी क्षेत्र के हक हकूकधारी ग्रामीणों ने सीएम धामी से अपील की है। अभिनेत्री उर्वशी रौतेला के धर्म विरोधी अनर्गल बयान का शीघ्र संज्ञान लेते हुए इस प्रकरण पर कड़ी कार्रवाई की जाए। जो अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है उर्वशी रौतेला कोई फिल्म एक्टर का कि बद्रीनाथ बामणी में जो मंदिर है उर्वशी जी का वो मेरा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण बयान है और हम सभी पांडुकेश्वर बद्रीनाथ बामणी के हक हकूकदारी इसकी घोर निंदा करते हैं। और मैं चाहता हूं कि उर्वशी रौतेला जी को इसके बारे में दोबारा से मनन करना चाहिए और इसके लिए सभी धर्मावलंबियों से जो है माफ़ी मांगना चाहिए और भगवती उर्वशी से माफ़ी मांगना चाहिए जो उसकी तुलना अपने आप से कर रही है। एक और पंडा पुरोहित बयान का विरोध कर रहे हैं, वहीं भाजपा प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी का कहना है कि उर्वशी देवी के मंदिर को उर्वशी रौतेला अपने आप पर डेडिकेटेड जिस प्रकार से कह रही है, ऐसे गलत कृत्य पर उनको माफी मांगनी चाहिए और प्रदेश के पंडा पुरोहित जिस प्रकार से विरोध कर रहे हैं उनसे माफी मांगनी चाहिए। उर्वशी रौतेला जो है कोटद्वार की बेटी है और एक अभिनेत्री है, लेकिन एक अभिनेत्री द्वारा जिस प्रकार से हमारे जो पूरी बात उन्होंने जिस प्रकार से रखी है उसकी हम लोग भरसक निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उर्वशी देवी जी का मंदिर है, जिस मंदिर की वो बात कर रही हैं वो उनके नाम से नहीं है, उर्वशी देवी का मंदिर जरूर है, लेकिन उस मंदिर को अपने नाम से जिस प्रकार से वो बोलकर एक गलत गुमराह कर रही है जनता को, ये बहुत ही खेदजनक है। उनको इस विषय पे माफी मांगनी चाहिए, पूरे प्रदेश से माफी मांगनी चाहिए। इस तरीके की जो चीजें हैं वो बिल्कुल भी शोभा नहीं देती हैं और हमें इन सब चीजों से बचना चाहिए। उर्वशी रौतेला के पास अगर काम है तो वो अपने काम पे फोकस करे और हमारे मंदिरों को और हमारी जो श्रद्धा और आस्था
था कि जो भी मंदिर है हमारी आस्था पे चोट ना पहुंचाए, अपना काम देखें। साउथ में मंदिर अगर वो बनवाना चाहती हैं तो वो कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन उत्तराखंड में इस प्रकार से जनता को गुमराह करना और हमारी आस्था पे चोट करना बिल्कुल भी ठीक नहीं। इधर विवाद बढ़ता देख उर्वशी रौतेला की टीम ने एक आधिकारिक बयान जारी किया। टीम ने स्पष्ट किया है कि उर्वशी के बयान को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया, उनके बयान का गलत अर्थ निकाला गया। टीम ने यह भी कहा कि पूरे लोग बयान को ध्यान से नहीं सुनते और केवल उर्वशी या मंदिर सुनकर निष्कर्ष निकाल लेते हैं। टीम ने अपील की है कि लोग वीडियो को ध्यान से सुनें और गलत टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी बात कही है। जबकि जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है उसमें उर्वशी ने दावा किया था कि बद्रीनाथ धाम के पास एक उर्वशी मंदिर है। उन्होंने दक्षिण भारत में भी कुछ ऐसा ही होने की इच्छा व्यक्त की। उर्वशी से पूछा गया कि क्या लोग आशीर्वाद लेने आते हैं, उन्होंने जवाब दिया, अब मंदिर है तो वही तो करेंगे। जोशीमठ से संजय कुंवर की रिपोर्ट। और देहरादून में होम स्टे संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए हैं और होटल एसोसिएशन होटल से जुड़े हुए लोगों के साथ मुख्यमंत्री संवाद कर रहे हैं। और इस संवाद को आपको सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं देहरादून से, जहां पर सीएम धामी ने इस कार्यक्रम में शिरकत की है। दरअसल देहरादून में होम स्टे संवाद कार्यक्रम रखा गया है। इसकी थीम है गांव से ग्लोबल तक। तो ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया है और इस संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं। होटल से जुड़े होम स्टे से जुड़े लोगों के साथ ये सीधा संवाद मुख्यमंत्री का है। जो लोग हमारे यहाँ मेहमान आते हैं उनको हम बताते हैं कि हमको भी अपने घर जो है सस्टेनेबल जो आर्किटेक्चर है जो या सतत वास्तुशिल्प है उसमें हमको करना चाहिए। और मैं सर एक प्रार्थना करूंगा, क्योंकि हम लोग जो है और लोगों को भी बता रहे हैं जो हमारे लोकल लोग हैं कि उनको अपने छोटे छोटे घर भी अगर बनाएं, पत्थर के बनाएं, कैसे भी बनाएं, और वो इस तरह से होने चाहिए जिसमें जो है बाहर का जो टेम्परेचर और अंदर के टेम्परेचर में फ़र्क हो और जो हमारा जो पारंपरिक जो है वो संस्कृति है जो है वो उसमें रिफ्लेक्ट हो। तो इस चीज़ के लिए मैं उनको वो कर रहा हूँ। तो मेरी एक जो है एक आपसे जो है रिक्वेस्ट ये रहेगी सर कि हम कुछ इस तरह के मॉडल डेवलप करें, चाहे वो 1 रूम होम स्टे, 2 रूम होम स्टे, 3 रूम होम स्टे हो, वो इस तरह के हो जो कि लोग आज की तारीख में लोगों को मतलब वास्तु का मिलना वो सब बड़ा मुश्किल होता है। जो सीमांत गांव के हैं, दूर गांव के हैं, उनको हम ये सीधा जो है नक्शे जो हैं हम पर्यटन विभाग के माध्यम से उनको हम जो है ये दे सकते हैं। मतलब इस तरह की कुछ अगर वो हो जाए। दूसरी चीज़ सर आपने वो बात कह दी कि हमारे यहाँ सेफ्टी और सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू है। और जैसे आपने कहा कि अभी ज़्यादातर जो है हमारे यहाँ राजस्व पुलिस है और रेगुलर पुलिस नहीं है। उसकी वजह से क्या होता है हमारे घर में जो है जो एकांत हो जाते हैं 7 बजे के बाद, वहाँ पे सुरक्षा एक बहुत बड़ा हो जाता है, चाहे वो जानवर से हो, चाहे वो लोग जो बाहर से आ रहे हों, गेस्ट आ रहे हों। क्योंकि हमारे घर में जो है जो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, तो उनकी सिक्योरिटी पे हो जाता है। क्योंकि कुछ गेस्ट इस तरह के होते हैं, हर कोई एक जैसा नहीं होता है, पर उस पर कुछ लोग अभद्र भाषा का लेट नाइट उनका वो चलता है, वो सब चलता है, पार्टी चलता है। तो उस चीज़ से भी हमको जरा थोड़ा सा अपने आप को जो है ये करना पड़ेगा। एक सजेशन और है कि अभी हमारे चमोली से जो है होम स्टे संचालक उन्होंने बात करी कि रोड कनेक्टिविटी, रविंद्र बिष्ट जी बिष्ट जी ने, तो रोड कनेक्टिविटी के साथ हमारे यहाँ नेटवर्क कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज की डेट में लोग जो है सबसे पहले वाईफाई मांगते हैं। वाईफाई की जो है सुविधा काफ़ी जगह जो है उपलब्ध नहीं है गाँवों में। तो इस चीज़ के लिए जो है मैं आपसे जो है वो रिक्वेस्ट करूँगा सर। बहुत अच्छा बिक्की जी, आपने जो है जो आवश्यकताएं हैं उसके बारे में भी बताया और क्या करना चाहिए। और पुरानी संस्कृति से बने हुए जो हमारे मकान हैं या होम स्टे हैं या जो भी स्ट्रक्चर बने हैं वो वास्तव में आज बहुत लोगों के लिए जो है प्राथमिकता बन गए हैं कि लोग उनमें रुकना चाहते हैं और देखना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि मैं कुछ एक जगह पर गया, जैसे रिजॉर्ट वगैरह में या होम स्टे में, तो मैंने देखा कि वो लोगों ने जो है जो पर्सनल लेवल पर भी रोड बना सकते हैं, जो कई करोड़ों का मतलब रिजॉर्ट बना रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा, महाराज मैंने पूछा कि यहाँ रोड क्यों नहीं बनाई जी? बोले रोड हमने इसलिए नहीं बनाई है कि जो है उससे जो वहाँ का जो नेचुरल वो होता है वो प्राकृतिक रूप से जो देखना चाहिए उनको कि भाई यहाँ पर फॉरेस्ट का भी, उसका भी थोड़ा हर प्रकार का जो है एक वो अलग मतलब उनको अलग महसूस हो, अलग प्रकार की अनुभूति हो वहाँ, इसलिए नहीं बनाए, प्राकृतिक अनुभूति हो।
तो वो है। लेकिन ये जो आपने कहा कि सुरक्षा है, सुरक्षा के लिए हम लोगों ने हेल्पलाइन भी इसकी जारी कर रखी है। और दूसरा ये है कि जितने भी रेवेन्यू पुलिस है, रेवेन्यू पुलिस को हम रेगुलर पुलिस के रूप में कर रहे हैं। और ये बात बिल्कुल सही है, अभी 1200 कुछ टावर जो है भारत सरकार ने हमको स्वीकृत करे हैं राज्य में कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। लेकिन वो बीच में मैंने संचार मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, मैंने उनसे मैं भेंट करने गया था। मैंने कहा कि 1200 प्रधानमंत्री जी के उसमें सहायता से हमको राज्य को मिल गए हैं, 1200 के अलावा हमको और दे दीजिए, ये वाले जल्दी लगा दीजिए। तो कुछ उसमें मैन्युफैक्चरिंग की कुछ टाइम लग रहा है उसको, अब हमारे देश में ही मैन्युफैक्चर हो रहा है तो जल्दी से जल्दी वो लगेंगे। तो ऐसे हम कोशिश करेंगे जहाँ जहाँ भी हमारे होम स्टे हैं, जहाँ भी हमारे इस प्रकार का है, तो वहाँ पर जो है कनेक्टिविटी भी अच्छी हो और भी सुविधाएं अच्छी हों। और जो मैंने थोड़ा कहा है कि आप लोग जो है मतलब सरकार क्या है, सरकार भी आपकी है, सरकार आपसे बाहर नहीं है। सरकार कौन बनाता है जी? सरकार तो आप ही लोग बनाते हैं। तो सरकार को अपना समझ के आपने सुझाव भी देना है विक्की जी। और आप तो हमारे बहुत पुराने परिचित हैं, विक्की जी भी मेरे, मैं तो इनके साथ काफ़ी पहले से जानता हूँ। हाँ, मुख्यमंत्री ग्रामीण संपर्क योजना भी हमने शुरू करी है, उसमें भी हम बनाएंगे, सड़कों के लिए बनाएंगे, अन्य कनेक्टिविटी के, पेयजल, जितनी प्रकार की भी चीज़ें वो करेंगे उसमें। और आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि धीरे धीरे जब आप लोग चले गए हैं ना, अब बिष्ट जी देखिए यहाँ से देहरादून से वहाँ चले गए अपने क्या नाम, देवाल चले गए। तो जब ये देवाल पहुँच गए तो सीधे अब विकास भी इनके पीछे पीछे पहुँच जाएगा। पहले हम पहुँचे तो आप समझ लीजिए निश्चित पहुँचेगा, क्योंकि अगर पढ़े लिखे लोग जो जिन्होंने अपनी एक पहचान बना ली है, अपनी एक विशिष्टता समाज में प्राप्त कर ली है, अनुभव प्राप्त कर लिए हैं, एक मान सम्मान प्राप्त कर लिया है, यही नहीं अब जो देखिए ये तो अच्छी कि देहरादून से देवाल गए हैं, आप वहाँ से पौड़ी गए हो, देहरादून से तो गए हो, आप पहले आए वहाँ से फिर वहाँ गए। ये गोरकी जी जो है ये भी पता नहीं कहाँ देश दुनिया में घूम के फिर वहाँ चले गए। तो ऐसे जब लोग जा रहे हैं तो इनके पीछे पीछे बहुत लोग जा रहे हैं, ये ध्यान रखिए आप। ये एक शुरुआत है, इन सब ऐसे जाने वालों के लिए भी ताली बजाइए जी एक बार, सब लोग अप्रिशिएट करिए सबको। थैंक यू। अगला सवाल अखिल पंत उत्तरकाशी से हमारे बीच। अखिल, क्विकली आपका सवाल ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम सुन सकें। सर प्रणाम, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं, और यहाँ पर आए जितने भी होम स्टे संचालक हैं उन सभी को मैं नमस्कार करता हूं। तो सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो आज उन्होंने हमें ये सब मौका दिया। और पिछले वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी का उत्तरकाशी दौरा था और उन्होंने होम स्टे में ही रात बिताई, उसमें मेरा भी शॉर्ट लिस्ट था, लास्ट टाइम पे वो कैंसिल हो गया। और 2 दिन तक मुझे सपने में माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे थे, तो वो सपना आज सच हो गया कि आज हम माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने बैठे हैं और उनसे वार्तालाप कर रहे हैं। तो सर मेरा एक सुझाव है कि होम स्टे की ट्रेनिंग के लिए काफ़ी प्रोग्राम सरकार चलाती है, जो कि सर अमूमन 100% वो GMBN उत्तरकाशी में होते हैं और ऐसे ही अन्य जिलों में वहाँ के उसमें होते हैं। तो मेरा ये सुझाव है सर, वो प्रोग्राम GMBN में न चला के होम स्टे में चलाए जाएं, किसी गांव के होम स्टे में चलाए जाएं, और साथ में उसमें सर टूरिज्म की और जो एक्टिविटीज़ हैं, चाहे नेचर, बर्ड वॉचिंग, बाइसिकलिंग, वो सब एक हम जैसे आज आपने संवाद किया है इसी तरह का हम संवाद करें तो उसका फ़ायदा सर ज़्यादा होगा, क्योंकि GMBN में सर वो फिर एक वो औपचारिकता सी रह जाती है। और दूसरा सर मेरा एक प्रश्न है कि जब हम इस होम स्टे की वजह से आज सफल हैं और आपके सामने यहाँ पर खड़े हैं, तो हमारा भी ये फर्ज है सर कि जो हम गांव हैं, जो हमारे पर्यटन रूट से थोड़ा दाएं बाएं के गांव हैं जहाँ भी टूरिज्म नहीं पहुँचा है, तो सर हम उस चीज़ के लिए काम करना चाहते हैं और सामूहिक रूप से वहाँ पर होम स्टे की शुरुआत करना चाहते हैं। तो जो भी हमारा अनुभव है या मेरे साथ जो अन्य साथी आए हैं जो इसमें सक्सेस हो गए हैं सर, तो हम उनको ग्रामीण लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं ताकि सर वहाँ पर भी होम स्टे शुरुआत हो जाए। तो मैं चाहता हूँ सर इसमें कुछ इस तरह से आप प्रोग्राम बनवाएं कि सामूहिक रूप से और खासकर महिलाओं को हम स्वावलंबी बना के गाँव में वो शुरू करें, जो कि मुख्य धारा से अलग हैं। अभी टूरिज्म में तो सर मेन रोड पे तो सभी चल जाता है, लेकिन 3-4 किलोमीटर दूर या दाएं बाएं सर वो मैं चाहता था कि उसके लिए कुछ एक प्रोग्राम बनाया जाए। और उसमें सर हम लोग जो काम कर रहे हैं वॉलेंटरी काम करने के इच्छुक हैं और अपने लोगों को जो हमने अनुभव सीखा है उनको बांटना चाहते हैं।
और सर तीसरी बात ये सर कि आपका बड़ा धन्यवाद जो आपने निलोंग जादोंग, क्योंकि हम उस क्षेत्र से हैं, और निलोंग जादोंग को जो आप शुरू कर रहे हैं सर उसके लिए बहुत बधाई। और वो